उन्होंने समयमा किया हुआ है और सदगुरु की प्रेजेंस में ये रहे हैं, उसके बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहें। इनसे फ़िलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपके अंदर सवाल था, आपके अंदर जो इच्छा थी कि मैं सदगुरु से डायरेक्ट जाके कुछ पूछूं, क्या ऐसा कोई अवसर आपके साधना पदा के समय आए कि सदगुरु आपके आमने सामने रहे और आप पूछ पाए उनसे अपने मन की बात जो भी आप पूछना चाहते थे? अब देखिए, ये सवाल तो आपने पूछा है, लेकिन अब जो इसका जो जवाब है ना, थोड़ा सा इलॉजिकल हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और अपने आपके दर्शक आप भी लोग अवश्य प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि हम तो थोड़े प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन आप लोग भी अपने When I came in साधना पदा started, few days happened, तो मैं गया एक बार, एक और फुल जो हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी उनके पास एक बार गया। उसमें से कोई थी वॉलंटियर थी, फुल टाइम वॉलंटियर थी शायद, या लॉन्ग टाइम वॉलंटियर थी शायद। तो उनसे मैंने ये चीज़ बोला, मैंने कहा वो मतलब सदगुरु से मिलना है। So she also smiled and she said कि है ना, we don't decide, सदगुरु decides, okay, सदगुरु decides। तो मैंने बोला ओके, उन्होंने बोला कि हाँ, तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ जल रही थी, मेरे अंदर एक डाउट बचा हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ आया हुआ हूँ, पूरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ना, सब कुछ बिगड़ रहा था घर परिवार में। तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये जैसे ये अंधभक्ति तो नहीं हो रही है मेरे से, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस आंखें बंद करके चला जा रहा हूँ, इसके पीछे कोई वास्तविक कारण है ही नहीं। तो मतलब मैं बस अकेले में ही था, आई वॉज जस्ट गोइंग फ्रॉम देयर। तो आई जस्ट हैड वन वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट इन माई माइंड कि अब आ तो गया हूँ। तो बस ऐसे ही था एग्जैक्टली, मतलब सेम, ये शब्द भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है। आई वाज लाइक कि आ तो गया हूँ, मिल भी लेना। so it was very very strong within कि अब आ तो गया हूँ और मिल भी लेना। तो इतना बोल के मतलब आई फॉरगॉट। फिर कुछ दिन बीते, मतलब उस समय शायद सदगुरु टेनेसी में थे, वैसे आश्रम में थे। तो कुछ दिन बीता, तो कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मतलब मैं सदगुरु आए हुए थे। फिर उसके बाद करीब मुझे लगता है 10-15-20 दिन बीता होगा शायद। तो सदगुरु आए हुए थे, तो करीब 11 बज रहे होंगे, 11-11:15 हो रहा था। मैं शायद सेकंड बैच में मैं गया था ब्रंच करने के लिए। हाँ, तो वही करीब वापस जब आ रहा था तो 11-11:15 के आसपास कुछ हो रहा था, टाइमिंग 11:15 के आसपास की बात है। और मैंने बाकायदा इसको लिखा भी था, डेट वगैरह भी मेंशन किया था इस मोमेंट को, लेकिन अभी वो डायरी मेरे पास नहीं है। तो मैं था और मेरे साथ मेरा एक और साधना पदा फ्रेंड ही था, सर्वेश नाम है। इस समय वो फुल टाइम वॉलंटियर है यहाँ पर। सो हम दो थे। तो हमारा जो रास्ता था वो नालंदा ग्राउंड के उस तरफ से हम होकर के जा रहे थे, और जो हमारी सेवा थी वो ईशा होम स्कूल के उस तरफ एक पहले पूजा मटेरियल शेड होता था, वहाँ पर होती थी। अब उस एरिया को ब्लॉक कर दिया है शायद, अब वहाँ पर अलाउड नहीं है जाना। तो पहले वहाँ पर थी मेरी सेवा। तो वो आश्रम का एक्सट्रीम पार्ट है, एकदम लास्ट का पार्ट है। तो मैं उसी तरफ जा रहा था, हम दोनों ही जा रहे थे। तो जब जा रहे थे सामने से एक बाइक आई, तो सर्वेश ने मुझे ऐसे इशारा किया, सदगुरु सदगुरु सदगुरु। मैंने ऐसे देखा, मैं जब तक हाथ जोड़ निकल गया। बाइक उनकी चली गई, रफ्तार से चलते ही जब मुझे लगता है कम से कम 50-55-60 रहे होंगे ऑलमोस्ट, वो बगल से निकल गए। फिर मैं आगे चला गया अपना, मैं चलो ठीक है, आगे चला गया। तो जो ईशा होम स्कूल का ग्राउंड का जो गेट है, ये उसके पास की बात से थोड़ा सा पहले, मतलब शायद आपने नहीं देखा तो आप शायद नहीं समझ पा रहे, लेकिन जिन लोगों ने देखा है वो इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। तो उससे जो मतलब
उसी से थोड़ा सा पहले हम लोग थे, हम दोनों जा रहे थे पैदल उसी तरफ बढ़ रहे थे, एक दूसरी बाइक पीछे से आई, मतलब बाइक चेंज हो गई थी और दूसरी बाइक पीछे से आई और स्पीड कम थी उसकी और वो बगल से आगे निकली। तो जैसे ही बगल से आगे निकली देखा और कोई नहीं था उस समय उनके साथ, मतलब ही वॉज अलोन हिमसेल्फ। तो बगल से बाइक निकली, जैसे ही बाइक निकली मतलब एक मेरे अंदर एक मैं भगा अचानक से पहले, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये इतनी एक्सट्रीम जगह पर ऐसे एक्सट्रीम पार्ट पे क्यों आए होंगे, वो भी अकेले। देखा ईशा होम स्कूल, वो चाहे स्कूल में जा रहे हैं, अंदर मिल रहे हैं बच्चों से, वो बाइक पे थे, हम पैदल थे हम दोनों। मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं है, मतलब नहीं है कोई। मैं रुक गया, अपनी स्पीड फैन लगा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, इस तरफ गेट है, जैसे जैसे यहाँ पर गेट है, ठीक है, और आगे थोड़ी सी जगह है। तो उन्होंने, मैंने देखा उन्होंने बाइक इस तरीके से टर्न किया, तो मैं समझ गया ये गेट रहा, इसी तरफ टर्न कर, पकड़ नहीं पाओगे आप। तो मैं थम गया, मैं स्लोली जाने लगा। फिर उन्होंने यूं बाइक ऐसे गई और इस तरीके से उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज में बाइक को रोटेट घुमाया, यू टर्न लिया और ला के आगे खड़ी कर दिया। मेरे तोते उड़ गए, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या ये हुआ, मतलब क्या? हुआ क्या, आप समझ रहे? मैंने धीरे धीरे अप्रोच किया, मतलब मेरे से वो मुश्किल से 15-20 कदम की दूरी पर थे। उन्होंने अपनी बाइक ऑफ करी, ही वेटेड, आई रीच्ड, मैं पहुंचा, पहुंचने के बाद मतलब जस्ट मतलब इट वाज एक ऐसा एक्सपीरियंस था ना, मैंने कभी ज़िंदगी में इससे पहले कभी एक्सपीरियंस किया था ना उसके बाद किया, मैंने समय में भी किया, लेकिन उस टाइप के वो एक बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस था। सो मतलब इट वाज जस्ट अ थॉट केम, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट कि बुलाए थे ना, लो आ गए। इट वाज लाइक दैट। सो ही स्टूड, ही वेटेड, मतलब मैंने ऐसे इशारे से मैंने पूछा कि लाइक कि मेरी आंखें बस भर गई, आंखें बह जा रही, आंखें रुकी नहीं रही हैं। और मतलब ऐसा नहीं कुछ मैं रो रहा हूँ जानबूझ करके कि मेरे अंदर कोई बहुत सारी क्या बोलते हैं, मुझे शिकायत करनी है या ऐसा कुछ नहीं, बस बह जा रही। मैंने ऐसे इशारे से बोला कि मतलब क्या मैं मतलब कि कैन आई टच योर फीट। कोई शब्द ना उन्होंने बोला ना मैंने बोला, कोई वर्ड नहीं हमारे उनके बीच में, बट इट वॉज सो इंटीमेट मोमेंट, मतलब कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों में। सो मैं था और सर्वेश था, तो मैं ऐसे इशारा किया कैन आई टच योर फीट। सो उन्होंने ऐसे सर ऐसे केवल हिला करके इशारा किया। वो हेलमेट में थे, हेलमेट लगा रखा था। आई रीच्ड, मैंने पैर छुए, जब मैंने ऐसे नज़र उठाई तो हिज आईज वर सो स्टोन, मतलब वो इतना ज़बरदस्त नशा था, ऐसे नशीली आंखें थी जैसे लग रहा था कि मतलब कितनी बोतल चढ़ा करके बैठे हो, अलग ही लेवल का भाई, अल्टीमेट नशा। तो मतलब it was a different kind of experience, it was a different kind of presence, it was a different kind of moment. I cannot articulate it in words. और उसके बाद में मतलब I did like this, he did like this, क्लच लिया, एक्सीलरेटर वो सेल्फ लिया, गाड़ी स्टार्ट। मतलब ये पूरा का पूरा मोमेंट मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का था, बट ये अब तक के मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट था। इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट ना कभी हुआ है, आगे का मुझे मालूम नहीं है। आ तो गए हैं, मिल भी लेना। इसे कोट करके लिख लेना कहीं, आ तो गए हैं, मिल भी लेना। लेकिन इसके पीछे का जो थॉट इंटेंसिटी रही होगी, वो जानने के लिए आपको भी जलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं चलेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ से गुजर रहे होंगे, कैसे इनके अंदर वो थॉट आया होगा। अगर कोई और भी चाहता है मिलना तो उसकी लॉन्गिंग बहुत इंटेंस होनी चाहिए। सदगुरु हमेशा कहते हैं, इफ़ यू हैव एन इंटेंस क्वेश्चन दैट इज़ नॉट लेटिंग यू स्लीप और दैट इज़ नॉट लेटिंग यू लिव, आई विल कम। जस्ट कीप दैट इंटेंसिटी गोइंग
एंड ही विल कम। मैं एग्जांपल आपके मेरे सामने मैं ऐसा व्यक्ति लेकर आ रहा हूँ आपके लिए जो खुद जिनसे सद्गुरु आकर मिले हैं। हज़ारों करोड़ों लोग दुनिया में हैं जो मिलना चाहते हैं। अभी सेव सॉइल के कैंपेन के दौरान एक साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति है, सद्गुरु उससे मिलते हैं जाकर। वो आदमी ये बोलता है कि मेरे को नहीं पता था मैं इस रास्ते आऊँगा, पता नहीं मैं खींचा हुआ चला आ गया। तो सद्गुरु उसको बोलते हैं यू आर कॉल्ड। तो वही कहते हैं यू डोंट डिसाइड कि आप सद्गुरु से मिलोगे, सद्गुरु डिसाइड्स। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। और जिनकी इंटेंस लॉन्गिंग होगी वो ही केवल उनको ही सद्गुरु जवाब देते हैं। और जवाब ऐसे मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मेरे कुछ सवाल हैं जिनको मैं ढूंढना चाह रहा हूँ पूरी इंटेंसिटी से मैं उसे खोज रहा हूँ। एक सद्गुरु का कोट आ जाएगा, ये लो तुम्हारा जवाब मिल गया, सवाल चल गया। ऐसे एक बार नहीं कई बार मेरे साथ हुआ है। मैं दो तीन दिन तक परेशान हो रहा हूँ, हठ योगा टीचर से पूछ रहा हूँ, उसे कह रहा हूँ बता। उसने जवाब नहीं दिया, हठ योगा टीचर ने जवाब नहीं दिया। अगले मोमेंट में मेरी स्क्रीन पर सद्गुरु शीर ब्रह्मा और सद्गुरु की फ़ोटो के साथ एक कोट आता है और मेरा सवाल सिचुएशन को एक्सप्लेन कर बिल्कुल। और कई बार ऐसी वीडियोस मेरे सामने आती हैं जो सवाल मेरे दिमाग में चल रहा हो उसी से लेकर वीडियो आ जाएगी और वो सवाल वही ख़त्म। तो आपकी जो लॉन्गिंग है वो काफ़ी इंटेंस होनी चाहिए।